राम सामर्थ्य योग पीठ ट्रस्ट। आप सभी ओम का उच्चारण करें 21 बार सुबह, 21 बार दोपहर में, 21 बार रात्रि में। ओम के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां कई लोग फैला रहे। अभी मेरे संज्ञान में हमारी संस्था के कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने एक ऐसा वीडियो दिखाया जिसमें बड़े प्रसिद्ध एक सदगुरु करके व्यक्ति है, लाखों करोड़ों लोग अमेरिका सभी जगह उनको फॉलो करते हैं। पर जब मैंने उस वीडियो को देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, मन में बड़ी वेदना भी हुई। वैसे तो हम किसी की निंदा के लिए वस्तु नहीं, पर वो व्यक्ति अपने वीडियो में कह रहे हैं कि ओम जो है वो ओम नहीं है, अ उ और म नहीं है, वो अम है, अम। If you utter these three sounds together, what do you get? It's not O, So is known as the universal sound or the basic sound. अब देखिए, जो स्वयं को महान बना के पुजाने की जो व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं होती है, जब वो भगवान की भक्ति को छोड़ के, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य छोड़ के स्वयं को ही सिद्ध करने में लग जाता है, फिर वो शास्त्र में, परंपराओं में विकृति उत्पन्न करता है। अंततोगत्वा उसको कितने भी लोग मानते हो, कितने भी लोग जानते हो, उससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि जिस शरीर को वो जान रहे वो शरीर भी एक दिन चला जाएगा, और जिस शरीर में लोग आस्था रख रहे वो भी चले जाएंगे। बात तो सिद्धांत की है, बात तो परंपरा की है, बात तो शास्त्र के अनुरूप जीवन जीने की है। और गुरुओं की, ऋषि मुनियों की, जो मंत्र दृष्टा मुनि है, उनकी अनुभव की, जो वेदों की परंपरा है, उसको आगे बढ़ाने की बात है। हम तो, ये शरीर तो नगण्य, मेरा भी शरीर जाना है, आपका, किंतु अगर हम विकृति उत्पन्न करके जाएंगे तो आने वाले कई वर्षों तक, दशकों तक, सदियों तक एक सनातन जो परंपरा है, वैदिक परंपरा है, उसके विरुद्ध एक परंपरा चल पड़ेगी और लोग अज्ञान के मार्ग पे आप लोगों को भेज देंगे। इसलिए बहुत सावधानी से गुरु का चुनाव होना चाहिए। बार बार में अब जो प्रसिद्ध हो जाते हैं, जिसके बहुत मानने वाले हो जाते हैं, लोग यूट्यूब पे अधिकतर अपना समय व्यतीत करते हैं, मोबाइल पे करते हैं, और जितने सोशल मीडिया, कभी अभीप्सा लेके गुरु की शरणागति करने का प्रयास नहीं करते। जो उनके पास आ जाए, तो जो जितनी बड़ी मार्केटिंग कर रहा है वो उतना ही लोगों तक पहुंच जाता है, उतना ही लोग, क्योंकि वो भी अज्ञानी। एक अंधा व्यक्ति सभी अंधों को केवल गड्ढे में गिरा सकता है। ब्लाइंड विल ओनली, ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड। बस ऐसी ही बात है, कटु बात है पर सत्य बात है। जहां हम ओम के उच्चारण को बदलने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तो सभी धर्म में पहले से था, ओम आमीन के समान ही है, केवल ये तो हिंदुओं ने उसको अपना लिया इसलिए वो उनका नहीं हो गया, इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं। ऐसी विकृत बात करने वाला व्यक्ति कोई बहुत महान आत्मलब्ध पुरुष हो, ऐसा मानने में बड़ी पीड़ा होती है, और ऐसा संभव हो भी नहीं सकता। और अपने आत्मलब्धि की बड़ी बड़ी कहानियां गढ़ ली। ओम तो किसी गुरुकुल में पढ़ने वाले छोटे से 4-5 वर्ष के बटुक को, बालक को भी ओम का उच्चारण, उसकी व्युत्पत्ति क्या है, मात्राएं क्या है, मात्राओं का अर्थ क्या है, ये पता होता है। और इतने बड़ी संस्था, लाखों करोड़ों लोगों की संस्था चलाने वाला व्यक्ति अगर ओम के उच्चारण को गलत बता रहे तो बड़ी पीड़ा की बात है। इसलिए मैंने आपके समक्ष बात रखी है कि सावधान रहें। अभी हम आगे भी जो पाठ में चर्चा कर रहे हैं उसमें भी यही बात अभी आएगी कि ज्ञान तो हम पुस्तक पढ़ के भी प्राप्त कर सकते हैं, किंतु जो गुरु के द्वारा जब उस ज्ञान को आपको दिया जाता है, उसको गुरुमुखी होना बोलते हैं, तभी आपको जो अनुभूति होती है वो पूर्णता की ओर ले जाती है, तभी आपको पूर्ण अनुभूति हो सकती है। रामचंद्र जी ने स्वयं के चिंतन से जान लिया कि संसार अनित्य है, अनित्य मैं नहीं, मैं नित्य हूं। जो चीज परिवर्तनशील है, वो शरीर हो, संबंध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, धन हो,
ग्रह, तारे, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि जो भी कुछ हो, जो भी परिवर्तनशील है वो मैं नहीं हूं। और जो परिवर्तनशील है वो अनित्य है और मैं नित्य हूं। मैं आत्मा स्वरूप हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। उन्होंने अपने वैराग्य को परम वैराग्य में उसको परिणित कर लिया। किंतु मन में जो उहापोह है वो अभी भी है। अभी विश्वामित्र जी गुरु वशिष्ठ जी को प्रार्थना करेंगे कि अब वो रामचंद्र जी का मार्गदर्शन करें। गुरु की जीवन में अत्यंत आवश्यकता होती है, तो अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है आप सभी को। आपके भीतर संसार को प्राप्त करने की अगर अभिप्सा रहेगी और आप गुरु की शरणागति करेंगे, आपको वस्तुएं चाहिए, संसार का चाकचक्य चाहिए, लोभ चाहिए, अपने अहंकार का तुष्टिकरण चाहिए, तो आपको उसी प्रकार के गुरुओं का सामीप्य मिलेगा। आप जब ये मन में धारणा कर ले कि बस बहुत मैं जन्म जन्मांतर से भटकता चला आ रहा हूं, अब तो मुझे ईश्वर प्राप्ति करनी है इस जीवन में, मेरे जीवन का परम लक्ष्य क्या है? ईश्वर प्राप्ति है। कभी इस लक्ष्य को न भूलें। बाकी सब गौण है। गुरु का कार्य भी आपको भगवान के दर्शन कराना, भगवान से मिलाना, सत्य के मार्ग पे चलाना, जो परम सत्य को। इससे ज्यादा उसका कोई भी उपलक्ष्य नहीं है आपके जीवन में होने का। भगवान को हटा के जो स्वयं विराजमान हो जाए वो आपको अंधकार में ले जाएगा। भगवान से मिलाना, सत्य से मिलाना, आत्म साक्षात्कार के पथ पे आपको बढ़ाना, पहले तो स्वयं उस पथ का ज्ञान होना गुरु परंपरा से। कोई गुरु परंपरा नहीं है इस व्यक्ति की, ना कोई शास्त्र पढ़े। युवाओं को कह रहे हैं कि शास्त्र भी मत पढ़ो, शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता है। मैं तो हिंदू भी नहीं हूं, मैं तो ऐसा व्यक्ति इस संसार में पैदा हो गया जो न भूतो न भविष्यति। बस मैं कह रहा हूं वही सत्य है, मैं कोई भी गपशप बना दूं वो सत्य है। साधारण व्यक्ति जो दुख से पीड़ित है, संसार से पीड़ित है, जिसको थोड़ा बहुत भी अध्यात्म का ज्ञान नहीं, वो तो सरल लोग हैं बेचारे, किसी भी बात को मान लेंगे। पर सावधान रहे, संसार में ऐसे बहुत सारे आपको अज्ञान की तरफ धकेलने वाले तथाकथित गुरुजन मिलेंगे। उनको प्रणाम करके आगे निकल जाए। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। हम किसी की निंदा करने के लिए बात नहीं कर रहे। मैं आपको फिर से आश्वासन देना चाहता हूँ, मैं कभी भी किसी की निंदा करने के लिए कोई बात नहीं, मैं केवल आपको जागरूक करने के लिए बात कह रहा हूँ कि बहुत भीड़ लगी हो ना कहीं तो वो व्यक्ति सही है, ये आवश्यक नहीं। अब आप बताएं कि बार बार चिंतन में आ रहा है कि ओम का उच्चारण भी बदलने का प्रयास हो रहा है। ये क्या होगा? 50 बार 100 साल बाद 100 साल बाद सनातन में ही झगड़ा होने लगेगा कि ये व्यक्ति तो कह के गया था कि ये आम है, ओम नहीं है। तुम लोग ओम करते हो तो तुम अलग और हम अलग। उसी व्यक्ति की मूर्ति पूजा होने लगेगी। कुछ वर्षों बाद मंदिर बन जाएंगे। 150 साल बाद एक नया संप्रदाय खड़ा हो जाएगा जो सनातन के विरोध में होगा। आप विचार करें, केवल अपनी महत्वाकांक्षा को सिद्ध करने के लिए, इसको बोलते हैं जो अपना सामान बेच रहा है ना, वो यूएसपी क्रिएट करता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। मैं दूसरों से कैसे भिन्न हूं, तभी तो भीड़ मेरे पास आएगी ना। इन लोगों को लग रहा है कि ये लोगों को चला रहे, पर सत्यता तो यह है कि जो भीड़ है, भीड़ इनको चला रही है। इसलिए हमको सनातन में, अपनी परंपराओं में कोई भी विकृति स्वीकार नहीं है और उसके प्रति आपको जागरूक भी रहना है और दूसरों को भी जागरूक